आत्माओं के साथ बातचीत। इस पुस्तक से आज मैं आप सभी के साथ एक आत्मा के साथ जो सेशन हुआ उसमें जो भी बातचीत प्रश्न पूछे गए एक सोल से उन्हें शेयर करने जा रही हूँ। आपका नाम क्या है? जितेंद्र। आपकी मृत्यु कब हुई? 3 जनवरी 1949। मृत्यु से पहले आप कहाँ रहते थे? राजस्थान। आपकी मृत्यु कैसे हुई? मैं बीमार था। आपकी आत्मा का स्तर क्या है? 4था। आपकी मृत्यु क्यों हुई? क्या ये पहले से डिसाइडेड थी? मेरी एज 65 थी और ये मृत्यु डिसाइडेड नहीं थी। अब जब वो ये कह रहे हैं कि ये मृत्यु डिसाइडेड नहीं थी तो ये उनकी मृत्यु की पहली या दूसरी तारीख होगी, तीसरी नहीं होगी। आपका लाइफ लेसन क्या था? दयालुता। क्या आपने उसे कंप्लीट किया? नहीं किया, इसीलिए मुझे जल्दी बुला लिया गया। मैं गरीब लोगों के साथ बहुत गलत व्यवहार करता था। आपने कितनी बार जन्म लिया? 43 टाइम्स। क्या आप किसी भी बर्थ में हमें जानते थे? नहीं। जब आपकी मृत्यु हुई तब कैसा फील हुआ? मुझे अपने आसपास शांति फील हुई। क्या कोई रोशनी, कोई सुरंग आपने देखा? हाँ, सुरंग के अंत में रोशनी थी। आप अभी कैसे लगते हैं? अगर अभी हम आपको देख सकें तो? लाइट की तरह। क्या आपने फौरन शरीर छोड़ दिया? हाँ। क्या यहाँ से जाना मजबूरी होता है? क्या आप मृत्यु के बाद अपनी मर्जी से पृथ्वी पर नहीं रह सकते? कोई मजबूरी नहीं है, आप चाहो तो रह सकते हो। और अगर आप यहीं रहने का फैसला लें तो एंजल्स के द्वारा डांट पड़ती है। क्या आपको कोई लेने आया था? हाँ, मार्गदर्शक। आपको सबसे पहले कहाँ ले जाया गया? वहाँ एक रूम था, मार्गदर्शक वहीं थे। क्या प्यूरिफिकेशन प्रोसेस हुआ? नहीं, मैं तैयार नहीं था। मैं अपनी पृथ्वी की जिंदगी और लोगों से बहुत अटैच था। लाइफ रिव्यू में आपके मेंटर के द्वारा क्या कहा गया? तुमने ये क्या किया? आपने इस जीवन में क्या गलती की थी? मैं बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक था। क्या आपको किसी बात का पछतावा है? हाँ, मैं एक्सट्रीमली प्राउडी था। आप जिस स्थान में थे, जिस लोक में, वो कैसा था? पृथ्वी जैसा ही, लेकिन वहाँ पृथ्वी की तरह घर नहीं थे, स्थान नहीं थे, बाउंड्रीज नहीं थी। क्या आपने अपने लोक में कोई म्यूजिक, कोई आवाज जिसकी आप धरती से तुलना कर सके, ऐसा कुछ सुना है? नहीं, मेरे लोक पे नहीं, लेकिन ऊंचे स्तर पर म्यूजिक और साउंड्स हैं। मैंने ओम की आवाज सुनी है। मैंने चिड़ियों का चहचहाना सुना है, लेकिन जैसे वो आवाजें थोड़ी दूरी से आती हैं, ऐसे। आपकी सोल फैमिली कैसी है? उसने कहा कि वो ऊंचे स्तर पर है और वो भी मेरी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। जो कुछ भी गलत आपने धरती पर किया
क्या उसके लिए आपको पनिश किया गया? नहीं, अगले बर्थ के लिए सिचुएशंस बदल जाती हैं। मैं यहाँ पर अकेला हूँ। मेरे मेंटर मुझसे मेरे नेक्स्ट बर्थ के लिए डिस्कस भी नहीं करते। वो खुद ही फैसला लेंगे, मुझे शायद बताएंगे भी नहीं। नॉर्मली सोल्स इस चर्चा में शामिल होती हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी तो मैं नेक्स्ट बर्थ के लिए वेट कर रहा हूँ। मेरे गार्डियन एंजल मुझे प्रिपेयर कर रहे हैं नेक्स्ट बर्थ के लिए। मैं मेडिटेशन करना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। आप नेक्स्ट बर्थ कब लेंगे? बहुत जल्दी। अपने नेक्स्ट बर्थ के विषय में आप कुछ जानते हैं? नहीं, मेरे मेंटर डिसाइड करेंगे, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा है कि वो उस बर्थ में जल्दी ही मेरे पास एक एंजल को मेरी हेल्प के लिए भेजेंगे और मैं अपने एंजल के साथ मेडिटेशन के थ्रू बात कर पाऊंगा। इसीलिए मैं मेडिटेशन सीखना चाहता हूँ। अब जब एक सोल यहाँ पर मेडिटेशन लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रही है तो उसे एक सामान्य जैसे हम इस धरती पर करते हैं उस तरह से मत देखिएगा। वो अपनी ऊर्जा को, अपने मन को, अपने दिमाग को, अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को, सबको एक दिशा में फोकस करके उस अपने जो एंजल है उसकी दिशा में फोकस करके वहां से जवाब लेने की जो उसकी क्षमता है उसको बढ़ाना चाह रहा है। यहाँ पे एक मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक जो मेडिटेशन है, एक स्थान पर बैठ कर की जाने वाली मेडिटेशन नहीं, अंदर आत्मा की मेडिटेशन। ये आत्मा उसकी बात कर रही है क्योंकि अपने एंजल के साथ जब वो उसकी लाइफ में भेजा जाएगा, जैसे कि उसके मार्गदर्शक द्वारा उसे बताया गया, तब वो इसी के थ्रू उससे कम्युनिकेट कर पाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ अमेज़ॉन लिंक शेयर किया गया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज करते हैं तो बिना कोई धनराशि खर्च किए भी आप इस ज्ञान कार्य में सहयोग दे सकते हैं। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत बहुत कीमती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आत्माओं के साथ बातचीत, इस पुस्तक से आज मैं आप